नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेश यादव। हमने आत्मकथा और जीवनी साहित्य का अध्ययन कर लिया था और उसी श्रृंखला में जैसा कि हम किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन करते हैं, तो आज हम 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है और आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या फिर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आत्मकथा प्रश्नोत्तरी भाग एक। देखिए, पहला प्रश्न है इसका, मुक्तबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। मुक्तबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं, विकल्प हैं विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। तो ये मुक्तबोध की आत्मकथा यानी मुक्तबोध के जीवन पर प्रकाश डालने वाले विष्णु चंद्र शर्मा थे। इन्होंने मुक्तबोध की आत्मकथा लिखी, तो इसका सही विकल्प एक का ए होगा। क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी, जिसमें जो पहला भाग है वह क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसका प्रकाशन वर्ष 1969 है और दूसरा है नील का निर्माण फिर, और ये 1970 में प्रकाशित होता है, दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और बसेरे से दूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब ईट्स पर पीएचडी कर रहे थे उस समय का इसमें उल्लेख किया गया, 1978 प्रकाशन वर्ष है। और चौथा इसका भाग है अंतिम, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार इनके मकान का नाम था और उसी के आधार पर 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में ये अंतिम भाग प्रकाशित होता है। तो इसमें पूछा है, क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? पहला भाग है, विकल्प डी सही होगा 2 का। देखिए, अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मित्रों, जैसा कि हमने देखा था, दलित आत्मकथा हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नेमसराय कृत अपने अपने पिंजरे मानी जाती है। प्रथम हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नेमसराय कृत अपने अपने पिंजरे, और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995। तो देखिए, 1995 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो हमें पता चल गया कि इसका जो विकल्प है, अगर थोड़ा बहुत हमें जानकारी होती है, मूलभूत जानकारी, तो हम प्रश्नों को कर लेते हैं। इसमें हमें पता चल गया प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में सबसे पहले अपने अपने पिंजरे यानी 4 नंबर आएगा, और 4 नंबर एक ही में, तो इसका उत्तर तो हमें पता चल गया कि पहला विकल्प ए सही होगा। लेकिन इनको देखें, झूठन, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है और इसके लेखक हैं मोहनदास नेमसराय। अगर हम झूठन की बात करें तो 1997 में ये कृति प्रकाशित होती है और ये बड़ी ही चर्चित कृति है झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा है शिकंजे का दर्द, और शिकंजे का दर्द ये 2011 की कृति है और इसकी लेखिका हैं सुशीला टाकभोरे। सुशीला टाकभोरे। मुर्दैया, देखिए मुर्दैया तुलसी राम की ये आत्मकथा है। तुलसी राम ने
दो भागों में आत्मकथा का लेखन किया। एक भाग मुरलिया जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। ये कृति है तुलसीराम की। दलित लेखक है तुलसीराम। और एक इसका दूसरा भाग और प्रकाशित हुआ था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो अगर इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, सबसे पहले 4 नंबर, 4 नंबर के बाद 1, 4, 1, 3, 2, पहला विकल्प ये सही होगा। 3 का ए विकल्प। आगे देखिए, कुछ आत्मकथाएं दे रखी हैं और आत्मकथा लेखक दे रखे हैं। इनको सही मिलान करना है। 10 द्वार से सोपान तक हमने देखा था। 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का चौथा खंड है जो 1985 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, मेरी आत्म कहानी ये श्याम सुंदर की है और ये 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जब हमने आत्मकथा का अध्ययन किया था तो उस समय मैंने पढ़ा था कि हिंदी की प्रसिद्ध, या हम कहें कि प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा या चर्चित आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी है। और इस शीर्षक से, मेरी आत्म कहानी शीर्षक से चतुर्सेन शास्त्री ने भी आत्मकथा लिखी थी। मेरी आत्म कहानी, अपनी कहानी लेखक ये ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। आत्मकथा है अपनी कहानी। मेरी जीवन यात्रा, देखिए मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और देखिए मेरी जीवन यात्रा एक तो देखिए राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, चर्चित है, महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी की प्रथम ये महिला लेखिका की भी आत्मकथा है। जानकी बजाज की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो भी मेरी जीवन यात्रा के नाम से है। और जानकी बजाज ये प्रथम महिला लेखिका है, प्रथम हिंदी महिला आत्मकथा लेखिका है। और ये कृति 1956 में प्रकाशित होती है। और राहुल सांकृत्यायन ने भी, जिनकी चर्चित है ये मेरी जीवन यात्रा, और मेरी जीवन यात्रा ये लगभग 1946-47 के आसपास राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी और 1956 में जानकी बजाज ने लिखी थी। तो इसके विकल्पों के अनुसार राहुल सांकृत्यायन इसका सही विकल्प बैठेगा। तो इसमें 3, 4, 3 और 1, 2 इसका सही आंसर होगा। 4, 3, 1, 2 बी विकल्प सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। आत्मकथा दे रखी है और उनके लेखक दे रखे हैं। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की ये महिला आत्मकथा कार हैं, प्रभा खेतान। और अन्या से अनन्या ये इनकी आत्मकथा है। बसेरे से दूर अभी हमने पढ़ा था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है 1978 की। झूठन 1997 की ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की 2007 की ये आत्मकथा है। तो विकल्पों के अनुसार अगर हम देखें तो 5, 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2 सी विकल्प सही होगा। 5, 4, 1, सॉरी, डी विकल्प सही होगा इसका। 5, 4, 1, 2 डी विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पर मिलान करना है। आत्मकथा और उनके रचयिता दे रखे हैं। हम बात करें निज वृतांत आत्मकथा भारतीय द्वीप के लेखक है अंबिका दत्त व्यास। और इनकी आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा, चर्चित है, महत्वपूर्ण है, शांति प्रिय द्विवेदी की है। और शांति प्रिय द्विवेदी जो प्रभाववादी
आलोचक माने जाते हैं। और इन्हीं शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है, मेरा जीवन प्रवाह, मुझमें देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। तो इसका जो सही विकल्प बैठेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी विकल्प सही होगा। बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध का कथानक का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा मध्यकाल में यानी भक्ति काल में 1641 ईस्वी में लिखी गई और इसके लेखक थे बनारसी दास जैन। बनारसी दास चतुर्वेदी अलग हैं, बनारसी दास जैन अलग हैं। तो बनारसी दास जैन ने लिखी थी और ये ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई थी। प्रकाशन वर्ष है 1641 और इसमें मृगावती और मधुमालती का इसमें उल्लेख किया गया है। और साथ ही ये जो आत्मकथा है ये ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई थी। ब्रज भाषा पद्य, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्यकाल की यानी भक्ति काल की जो भाषा थी अवधि या ब्रज की, तो ये 1641 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और देखिए 1941 ईस्वी की श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी है। यहाँ देखिए श्याम सुंदर दास की भी चर्चित है, तो 7 का सही विकल्प भी बैठेगा। और इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा को मध्य देशीय भाषा भी कहा जाता है, ब्रज भाषा मध्य देशी भाषा। और हम जानते हैं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तो उस समय उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था साप्ताहिक पत्र के तौर पर, और कलकत्ता से जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। उस समय बांग्ला और उर्दू भाषा प्रचलित थी। काफी कठिनाइयों के बाद जुगल किशोर ने प्रथम हिंदी पत्र का संपादन का कार्यभार संभाला और उस समय ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। न तो कलकत्ता में बंगाल में बंगाली लोग ज्यादा थे, हिंदी भाषी बहुत कम थे, और हिंदी भाषी जो क्षेत्र था उसमें पहुंचाने की भी समस्या थी। तो एक अभूतपूर्व कार्य किया था जुगल किशोर ने, और उसकी जो भाषा है उसकी भाषा को भी मध्य देशी भाषा कहा गया। ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है कि बताइए किस पत्र की भाषा को मध्य देशीय बोली कहा गया है, तो उदंत मार्तंड था। और इसी प्रकार से मध्य देशीय बोली इस आत्मकथा अर्ध कथानक की जो भाषा है इसको भी मध्य देशीय ब्रज भाषा कहा गया। ध्यान, तो 7 का सही विकल्प भी बैठेगा। असंगत युग्म का पहचान करिए। रामविलास शर्मा, घर की बात। देखिए रामविलास शर्मा ने घर की बात और अपनी धरती अपने लोग इस नाम से इनकी आत्मकथाएं मिलती हैं। और इसके अपनी धरती अपने लोग के भी 3 खंड है। रामदर्श मिश्र, सहचर है समय, ये इनकी आत्मकथा है। सहचर है समय रामदर्श मिश्र की, ये भी ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र, इनकी देखिए अर्ध कथा ठीक है, अर्ध कथानक। इसके जो लेखक है बनारसी दास जैन है, बनारसी दास जैन। प्रथम आत्मकथा है बनारसी दास जैन। और अर्ध कथा ये 1988 की कृति है, और इसके जो लेखक है वो नगेंद्र है। नगेंद्र जिन्होंने रस सिद्धांत लिखा था, रसवादी आलोचक है, और उस रस सिद्धांत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर, आत्मपरिचय। देखिए अमृतलाल नागर की चर्चित आत्मकथा है और जिसका नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े दास्तान। तो ये देखिए गलत है, डी विकल्प। अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है टुकड़े टुकड़े दास्तान। ये आत्म परिचय है, आत्म परिचय।
नाम से फणीश्वरनाथ रेणु ने आत्मकथा लिखी थी। तो ये विकल्प डी असंगत है। 8 का सही विकल्प डी। असंगत युग्म का को पहचान करिए। देखिए, पहला मैत्रेयी पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया, ये ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया ये मैत्रेयी पुष्पा की महिला आत्मलेखिका हैं और ये इनकी आत्मकथा है। तो पहला विकल्प ठीक है। दूसरा है कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, ये भी ठीक है। पहला विकल्प ठीक है, दूसरा विकल्प भी ठीक है। पद्मा सचदेव बूंद मामड़ी, ये भी ठीक है। मनु भंडारी, देखिए ये गलत है। मनु भंडारी की जो चर्चित आत्मकथा है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, और ये भी 2007 की आत्मकथा है। आज के अतीत ये चर्चित आत्मकथा है भीष्म साहनी की, भीष्म साहनी की, और इसका प्रकाशन वर्ष 2003 है। ये भी महत्वपूर्ण है आज के अतीत। और हम जानते हैं कि भीष्म साहनी के जो नाटक हैं अनुष कबरा खड़ा बाजार में, जैसे नाटक हमने पढ़े थे, तो ये इनके नाटक थे। आज के अतीत भीष्म साहनी की है। 9 का डी विकल्प असंगत है, इसलिए डी सही होगा। देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? हम जानते हैं देहर भई विदेश ये एक आत्मकथा संग्रह है और इसके जो संपादक हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक थे, और इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथाएं संग्रहित हैं। तो ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि देहर भी विदेश में कितनी लेखिकाओं की आत्मकथा संग्रहित हैं? 20 लेखकों की आत्मकथा संग्रहित हैं, और इसके संपादकों में इसके साथ साथ अर्चना वर्मा और बलबीर कौर। इन्होंने भी सहायक संपादक के रूप में राजेंद्र यादव के साथ काम किया था। तो ये भी ध्यान रखिए। 10 का सही विकल्प भी होगा। कमलेश्वर की आत्मकथा का भाग नहीं है। देखिए, कमलेश्वर की जो आत्मकथा है उसके 3 भाग मिलते हैं, जो मैंने जिया, यादों के चिराग और जलती हुई नदी। ये तीनों भाग कमलेश्वर की आत्मकथा के हैं, जो 1980 में प्रकाशित हुई थी। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, देखिए पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज ये 2003 की कृति है और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं, अशोक वाजपेयी। तो डी विकल्प सही होगा। आत्मकथा लेखक की अनिवार्य शर्त नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये पहली प्रश्नोत्तरी है, इसके बाद एक प्रश्नोत्तरी का और अभी आयोजन करेंगे। 50 प्रश्न है, और इसके बाद तुरंत ही हम 50 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी जो आत्मकथा से संबंधित है, तो इसमें आत्मकथा से संबंधित काफी कुछ प्रश्न आ जाएंगे। आत्मकथा लेखक की अनिवार्य शर्त नहीं है। देखिए, आत्म अभिव्यक्ति पहली शर्त है आत्मकथा लेखक की, और आत्म अभिव्यक्ति ही करता है अपने जीवन के बारे में। अनुभूति की प्रामाणिकता, यानी जीवन का जो भी अनुभव उसने संचित किया है उसको एक साहित्यिक और कलात्मकता के साथ उसको वह संप्रेषित करता है। बाध्यता ये भी देखिए शर्त है, और इस दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह आत्मकथा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के काफी पहलुओं को अनावृत किया है। लेकिन इसमें देखिए कल्पनाशीलता का कोई मतलब नहीं है। इसमें जो भी चीज, जो भी अनुभव जीवन में घटित हुए हैं उनको सच्चाई के साथ बयां कर देना, ये आत्मकथा की विशेषता है। तो कल्पना के लिए आत्मकथा में कोई स्थान नहीं होता। तो 12 का डी
पूछा है आत्मकथा लेखक की अनिवार्य शर्त नहीं है कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पना थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हम तोड़ मड़ोड़ करके रखें। कल्पना का इतना ही आश्रय लिया जा सकता है कि हम उसमें कलात्मकता ला सकें, पच्चीकारी कर सकें। 12 का डी। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति कलात्मक व साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। 13 का सी। हंस पत्रिका का आत्मकथांक विशेषांक कब प्रकाशित हुआ था? देखिए, हंस पत्रिका का आत्मकथांक विशेषांक 1932 में प्रकाशित हुआ था। उस समय हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे, और प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में जो उस समय के चर्चित लेखक थे उनसे आग्रह किया था कि अपनी अपनी जीवन के बारे में कुछ बातें लिख करके भेजें। तो उस समय जयशंकर प्रसाद से भी कहा गया था, तो जयशंकर प्रसाद ने उस समय लिखा था कि मेरे जीवन की ये जीवन बड़ा है और इसकी छोटी कथाएं क्या कहूँ, और मेरे लिए यही अभी उपयुक्त है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो इस प्रकार की पंक्तियां लिखी थी। 1932 का हंस का आत्मकथा विशेषांक प्रसिद्ध है। 14 का सही विकल्प बी। मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा के रचयिता देखिए रामविलास शुक्ल हैं। रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक अलग हैं, जिन्होंने अपनी धरती, अपने लोग और घर की बात जैसे शीर्षकों से अपनी जीवन के बारे में लिखा है। वहीं पर रामविलास शुक्ल, इनकी आत्मकथा का शीर्षक है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। 15 का सही विकल्प ए। बताइए 16वां प्रश्न है। इस 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। चारों कथनों में से गलत कथन को बताइए, कौन सा कथन इनमें से गलत है। अर्धकथानक का प्रकाशन 1641 ईस्वी में हुआ। देखिए ये बात ठीक है क्या? जानते हैं हम कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1641 था। पहला कथन ठीक है, यह मध्य देशी बोली में रचित है। अभी देखिए हमने चर्चा की थी, मध्य देशी बोली में रचित है, और उदत्त मार्तंड की भी जो भाषा थी वह मध्य देशी उसको कहा गया है। यह गद्य रूप में रचित मिलती है। देखिए गद्य रूप में रचित नहीं मिलती, ये ब्रज भाषा पद्य में है, तो यही गलत हो गया। इसके रचयिता बनारसीदास जैन है, ये भी बात ठीक है। ये सी विकल्प इसका गलत है। 16 का सी। प्रवासी की आत्मकथा सुप्रसिद्ध आत्मकथा के रचयिता का नाम बताइए। देखिए प्रवासी की आत्मकथा, प्रवासी, ध्यान रखिए प्रवासी और सन्यासी, ये भवानी दयाल सन्यासी की रचना है। तो सी से याद रखिए, सन्यासी एक रायम बनना है और प्रवासी भवानी दयाल सन्यासी की रचना है। ये 17 का डी। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद की है। 18 का सही विकल्प डी होगा। स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? देखिए स्वतंत्रता की खोज में घूमने वाला व्यक्ति, एक जो परिव्राजक है वही निकलता है। सत्यदेव परिव्राजक इसके लेखक हैं। स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा है सत्यदेव परिव्राजक की। 19 का सही विकल्प डी। मेरी जीवन यात्रा सुप्रसिद्ध आत्मकथा के रचयिता, अभी हमने बात की थी मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, यानी इस शीर्षक से एक तो राहुल सांकृत ने आत्मकथा लिखी थी, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो लगभग 1946-47 के आसपास था। और एक ये इसी शीर्षक से जानकी देवी बजाज ने लिखा था, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। और ये हिंदी की प्रथम महिला
आत्मकथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 20 का ए विकल्प सही होगा। सुमेलित कीजिए मेरा जीवन प्रवाह, प्रवाह वियोगी हरि, परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी, मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यन, जीवन की झांकियां इंद्र विद्या वाचस्पति की है। तो 2 1 4 3 इसका सही विकल्प होगा। 2 1 4 3 बी विकल्प सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम देखें तो एक कहानी यह भी ये मनु भंडारी की है और इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। हाद से रमणका गुप्ता की है और 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। कस्तूरी कुंडल वसे ये 2002 की कृति है। कस्तूरी कुंडल वसे देखिए तो और औरत ये लगभग 2010 की कृति है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कस्तूरी कुंडल बसे और फिर आएगा हाथ से एक कहानी यह भी और औरत। कस्तूरी कुंडल विषय ये पद्मा सचदेव की है। हाथ से रमणका गुप्ता की है। कस्तूरी कुंडल विषय 2002, हाथ से 2005 रमणका गुप्ता। एक कहानी यह भी ये 2007 की और ये 2010 की। तो इसका सही विकल्प 22 का सी बैठेगा। और औरत ये शायद कृष्णा अग्निहोत्री की है। सही तरीके से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और औरत ये शायद कृष्णा अग्निहोत्री की है। एक तो लगता नहीं है दिल मेरा और ये शायद दूसरा भाग है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास ने किया था। आत्मनिरीक्षण ये 23 की डी। मेरी आत्म कहानी नाम से अभी हमने बात की थी। एक तो श्याम सुंदर दास ने लिखी थी 1941 में और दूसरी आत्मकथा चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का प्रसिद्ध है। 24 का डी विकल्प सही होगा। अपनी खबर प्रसिद्ध आत्मकथा के रचयिता पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1960 में ये आत्मकथा लिखी जाती है। और 1960 की एक आत्मकथा और है प्रसिद्ध। 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत और इसका जो शीर्षक है 60 वर्ष एक रेखांकन। ये भी है। और इस उग्र की जो आत्मकथा है अपनी खबर, इसमें कुल मिलाकर के 17 अध्याय दे रखे हैं। 17 अध्याय और इसमें लगभग 21 वर्ष का अपने जीवन का चित्रण किया है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी और नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको प्रथम राजनीतिक उपन्यासकार भी माना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र को 25 का सही विकल्प है। आत्मकथा और संस्मरण के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं। 26 का सही विकल्प सी होगा। तो यौवन के द्वार पर शीर्षक आत्मकथा के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। देवराज उपाध्याय, शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र। देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अभी हमने बात की थी 1960 में। अपनी खबर आत्मकथा है। शिव पूजन सहाय की मेरा जीवन है। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर ये देवराज उपाध्याय की। डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा है
तो यौवन के द्वार पर ये देवराज उपाध्याय की होगी। और बचपन के दो खंडों में है, बचपन के 2 दिन, और दूसरा खंड है यौवन के द्वार पर। भी विकल्प सही होगा। कुबरी जी की आत्मकथा अपनी खबर का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, जानते हैं 1960 में, 1967 में, 1900 में उग्र का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और निधन 1967 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये विकल्प सही होगा। असंगत युग्म पहचानिए। सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा संतप्त, रूप नारायण सोनकर की नागफनी, यशपाल की सिंहावलोकन, सुमित्रानंद पंत की धुप्पल। इसमें से असंगत कथन बताना है कि 3 किसी प्रकार से ये समानता रखते हैं, एक इसमें गलत है। तो देखिए, हम जानते हैं सुमित्रानंदन पंत की, अभी मैंने चर्चा की थी। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम 60 वर्ष एक रेखांकन है, जो 1960 में प्रकाशित होती है। और सूरजपाल चौहान की ये संतप्त आत्मकथा है, ये ठीक है। रूप नारायण सोनगर की नागफनी, ये भी ठीक है। यशपाल की सिंहावलोकन, ये भी ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। और ये जो धुप्पल है, ये धुप्पल भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है, भगवती चरण वर्मा। धुप्पल, डी विकल्प असंगत है। धुप्पल आत्मकथा में विवेच्य है। देखिए, अभी बात की थी हमने, भगवती चरण वर्मा है धुप्पल, 30 का बी। और देखिए, ये धुप्पल एक आत्मकथा कहें या फिर आत्मकथात्मक उपन्यास की श्रेणी में भी आता है। तो ये धुप्पल को आत्मकथात्मक उपन्यास भी माना जाता है, ध्यान रखें। भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम है। अपने अपने पिंजरे पहली आत्मकथा है, और ये मोहनदास नेमसराय की है। प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नेमसराय, मोहनदास नेमसराय। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका प्रकाशन 1997 में होता है। तिरस्कृत, ये मुर्दैया तुलसीराम की है, 2010 में प्रकाशन होता है तुलसीराम की। और तिरस्कृत ये सूरजपाल चौहान की है, सूरजपाल चौहान की है ये तिरस्कृत। और सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 2 खंडों में, एक तिरस्कृत और एक संतप्त, अभी हमने पढ़ी थी। सूरजपाल चौहान की संतप्त और तिरस्कृत, ये दोनों आत्मकथाएं हैं। तो 1995 और 1997, और ये तिरस्कृत जो आत्मकथा है, ये लगभग 2005 या 7 के आसपास है, इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगर हम देखें, देखिए इसका उत्तर तो हमें पता चल गया था कि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमसराय की ये दलित आत्मकथाएं हैं। तो इसमें अपने अपने पिंजरे 1995 है, और ये सबसे पहले आएगी, और दूसरा कहीं विकल्प है नहीं। तो ये विकल्प सही बैठेगा। अब तिरस्कृत का जो रचना काल है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, 2005 है, 2007 है। तो इसका 31 का सही विकल्प ये देखिए। असंगत युग्म पहचानिए। देवेंद्र सत्यार्थी, चांद सूरज के बीरन, ये इनकी आत्मकथा है, पहला विकल्प सही है। देखिए दूसरा, देखिए इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है।
श्री राम वर्मा सेवाग्राम की डायरी, सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, सुशीला टाक भोरे पिंजरे की मैना। इसमें से चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो चांद सूरज के बीरन, इसके लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ये हम जानते हैं, तो पहला विकल्प ठीक है। दूसरा, क्या सेवाग्राम की डायरी श्री राम वर्मा ने लिखी है? देखिए ये भी ठीक है, सेवाराम की डायरी श्री राम वर्मा की कृति है। ये देखिए, ये श्री राम शर्मा नहीं है जो शिकार साहित्य के मर्मज्ञ माने जाते हैं। श्री राम शर्मा वो कैसे जीते हैं जैसी कृतियां उन्होंने लिखी थी, अलग हैं श्री राम वर्मा सेवाग्राम की, वो श्री राम शर्मा है और ये श्री राम वर्मा है। सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन, ये हम जानते हैं। पिंजरे की मैना, ये सुशीला टाक भोरे की नहीं है, पिंजरे की मैना ये है चंद्र किरण टोन रेक्सा, ये इसकी लेखिका है। तो ये 32 का डी विकल्प असंगत है। मेरी आत्म कहानी, ये सम्मिलित करना है आपको। इसमें आत्मकथा दे रखी है और इधर कॉलम में आत्मकथा लेखक दे रखे हैं। मेरी आत्म कहानी, अभी हमने चर्चा की थी कि मेरी आत्म कहानी शीर्षक से दो लोगों ने आत्मकथा लिखी, एक चतुर्सेन शास्त्री ने और एक श्याम सुंदर दास ने। तो विकल्प में चतुर्सेन शास्त्री है नहीं, श्याम सुंदर दास हैं, तो 3 हो जाएगा। स्मृत की रेखाएं, देखिए ये रेखा चित्र है और ये महादेवी वर्मा का चर्चित रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, मेरा परिवार जैसे संस्मरण रेखा चित्रों की लेखिका महादेवी वर्मा है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है और ये चर्चित रेखा चित्र है माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी का, और रामवृक्ष बैनीपुरी को हम जानते हैं कलम का जादूगर कहा जाता है। हरिश्चंद्र नाम से ये जीवनी है, शिवनंदन साहे ने लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित है, चर्चित है। हरिश्चंद्र जीवनी शिव नंदन साहे की लेखक है इसके। तो इसका जो सही विकल्प 3, 4, 1, 2 सही विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हुआ। 34वां प्रश्न है। 34 प्रश्न में बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। गुलाब राय मेरी असफलता है, राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण, वियोगी हर साधना के पथ पर। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ए, बी, सी, डी। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलता नाम से ये ठीक है। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, एक तो राहुल सांकृत्यायन की और एक जानकी देवी बजाज की, इस शीर्षक से आत्मकथाएं लिखी गई, ये ठीक है। सेठ गोविंद दास ने देखिए आत्मनिरीक्षण ये किया था, अभी हमने देखा था, ये भी ठीक है। वियोगी हर, देखिए वियोगी हर साधना के पथ पर, ये गलत है। अब बताइए कि वियोगी हर की आत्मकथा का नाम क्या है। वियोगी हर की आत्मकथा, वियोगी हर की आत्मकथा का नाम बताइए। और दूसरा ये साधना के पथ पर, ये भी देखिए चर्चित आत्मकथा है, साधना के पथ पर, और इसके लेखक कौन है ये बताइए, लेखक कौन है इसके। तो वियोगी हर की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, ये चर्चित आत्मकथा है वियोगी हर की। साधना के पथ पर, ये देखिए ये भी चर्चित आत्मकथा है साधना के पथ पर, हरिभाऊ उपाध्याय। तो लेखक इसके हरिभाऊ उपाध्याय है, हरिभाऊ उपाध्याय। तो डी विकल्प असंगत है। देखिए आगे सम्मिलित कीजिए, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। पत्रकार की आत्मकथा देखिए मूलचंद अग्रवाल की ये आत्मकथा है। जब हम पांडे बेचन शर्मा उग्र की
आत्मकथा अपनी खबर पढ़ते हैं तो उसमें भी इन मूलचंद अग्रवाल का जिक्र हुआ है, इनकी मुलाकात होती है। और ये पत्रकार थे मूलचंद अग्रवाल। तो एक कोई विश्वनाथ जी थे उग्र के गांव के, तो ये कलकत्ता में जाकर के वो इनके यहाँ काम करते थे, जाते हैं, लेकिन उनसे परिचय नहीं हो पाता है। मूलचंद अग्रवाल जी से परिचय होता है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा में मूलचंद अग्रवाल पत्रकार के रूप में उनको आ, इनका उल्लेख किया गया है। और ये पत्रकार की आत्मकथा नाम से चर्चित जीवनी है मूलचंद अग्रवाल की। गालिब छुट्टी शराब, ये 2000 ईस्वी की कृति है रविंद्र कालिया की। तो इसका विकल्प 4, 3, 2 और 1 सही होगा। और औरत शीर्षक आत्मकथा में विवेच्य कौन है? यानी कहने का अर्थ ये है कि और औरत जो आत्मकथा है, इसकी लेखिका का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प दे रखे हैं: कृष्णा अग्निहोत्री, प्रतिभा अग्रवाल, महाश्वेता देवी, प्रभा खेतान। तो बताइए इसमें से इसकी लेखिका कौन है? देखिए, हम जानते हैं और औरत ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। और कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा के 2 खंड मिलते हैं। एक था लगता नहीं है दिल मेरा, और औरत। तो कृष्णा अग्निहोत्री 36 का एक। हिंदी की पहली गद्य व अपूर्ण आत्मकथा के कुछ आप बीती कुछ जग बीती के रचयिता। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये अपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। और हमने पढ़ा था इसका जो समय है वो अज्ञात है। 37 का एक। सुमेलित करना है निज वृतांत स्वामी दयानंद, भाई परमानंद, अंबिका दत्त व्यास, सत्यानंद अग्निहोत्री। जीवन चरित्र मुझ में देव जीवन का विकास और आप बीती। देखिए, अभी हमने पढ़ा था निज वृतांत भारतेंदु के लेखक है अंबिका दत्त व्यास, इनकी कृति है। और जीवन चरित्र या जीवन चरित्र नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। मुझ में देव जीवन का विकास, ये सत्यानंद अग्निहोत्री की है। आप बीती, देखिए आप बीती कहीं इसको मेरी कहानी नाम से भी है, इसका दूसरा नाम आप बीती कहीं या फिर मेरी कहानी इस नाम से भी है। और ये भाई परमानंद की कृति है। तो इसका जो मिलान सही करें तो पहले का 3, दूसरे का 1, 3, 1 और 4, 2 सही विकल्प होगा। 3, 1, 4, 2 डी विकल्प सही होगा। आत्मकथा और आत्मकथाकार को सुमेलित करना है। अर्धकथानक प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र, मेरी आत्म कहानी चतुर्सेन शास्त्री, कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद। तो इसके विकल्पों में सही होगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1। बताइए निज वृतांत प्रसिद्ध आत्मकथा के रचयिता कौन है? विकल्प हैं बनारसी दास जैन, सत्यदेव परिव्राजक, श्याम सुंदर दास, अंबिका दत्त व्यास। तो जानते हैं हम निज वृतांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास की है। जीवन चरित्र आत्मकथा में किस विद्वान का जीवन अभिव्यक्त हुआ है? अभी हमने पढ़ा था। जीवन चरित्र शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रूप राम, स्वामी सत्यानंद। बताइए इसका सही विकल्प ए होगा। 41 का ए दयानंद सरस्वती की है जीवन चरित्र नाम से। मुझ में देव जीवन का विकास विकल्प है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अंबिका दत्त व्यास, सत्यानंद अग्निहोत्री, प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए मुझ में देव जीवन का विकास ही चर्चित आत्मकथा है। लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की हमने देखी थी आत्मकथा मेरी आत्म कहानी। अंबिका दत्त व्यास की देखी थी निज वृतांत।
और प्रताप नारायण मिश्र ने आत्मकथा के लेखन में इन्होंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है, तो 42 का जो सही विकल्प है सी होगा। आप बीती शीर्षक आत्मकथा में किसके जीवन पर प्रकाश डाला गया है? आप बीती या मेरी कहानी, इस शीर्षक से अभी हमने चर्चा की थी। विकल्प दे रखे हैं रूप नारायण शर्मा, भाई परमानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती, रूप किशोर। देखिए दयानंद सरस्वती की जो जीवनी आत्मकथा है उसका जो शीर्षक था वो अभी हमने देखा था, जीवन चरित्र नाम से है। भाई परमानंद की यह आप बीती शीर्षक आत्मकथा 43 का भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया और प्रेमचंद घर में। अब देखिए ये हम जानते हैं कलम का मजदूर, ये कलम का मजदूर ये थी मदन गोपाल के द्वारा प्रेमचंद के जीवन को केंद्रित करके ये जीवनी लिखी गई थी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1964 ईस्वी है। कलम का सिपाही 1962 में लिखी थी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने, और इस कृति पर अमृत राय को 1963 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत राय को मिला था और 1962 में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था भारत की नीति के कारण। प्रेमचंद घर में ये 1944 ईस्वी की जीवनी है और इसकी जो लेखिका थी प्रेमचंद की पत्नी थी, नाम था शिवरानी देवी। मेरी पत्नी और भेड़िया, अब देखिए इसका बताइए मेरी पत्नी और भेड़िया के लेखक कौन हैं? हम जानते हैं कि मेरी पत्नी और भेड़िया, जब हमने दलित आत्मकथा की चर्चा की थी तो उस समय मेरी पत्नी और भेड़िया इसको हमने देखा था और इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर जिन्होंने कबीर पर भी काफी साहित्य लिखा है, चर्चित करती है कबीर, बाज भी, कपूत भी, पपिया भी जैसी। डॉक्टर धर्मवीर दलित लेखकों में एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्होंने अच्छा साहित्य लेखन किया है। ये धर्मवीर भारती से अलग हैं जो अंधा योग 1955 की कृति है जिनकी डॉक्टर धर्मवीर भारती की, कोई धर्मवीर भारती अलग हैं और ये डॉक्टर धर्मवीर ये दलित लेखक हैं। सी विकल्प सही होगा 44 का। यौवन के द्वार पर, अभी मैंने देखा था बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। मेरी फिल्मी आत्मकथा बल्ला साहनी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। और हमने देखा था कि बल्ला साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई थे और भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम आज के अतीत है। घर की बात और अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से आत्मकथा रामविलास शर्मा ने लिखी थी। विकल्प का मिलान करें तो 4-1, विकल्प का मिलान करें तो 3 और 1, 4-2 सही होगा। 3-1-4-2 पहला ही विकल्प ठीक है। विद्यालयों की समस्या पर रचित आत्मकथा कौन सी है? देखिए विद्यालयों की समस्या पर आधारित आत्मकथा है ये मुदर्रिस की आत्मकथा है। 46 का ए। अब देखिए इसके लेखक का नाम बताइए, मुदर्रिस की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? 46 का विकल्प तो ये है, ये मुदर्रिस की आत्मकथा विद्यालय जीवन को आधार बना करके लिखी गई है, लेकिन हमें इसका मुदर्रिस की आत्मकथा के लेखक का भी नाम पता होना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें कमेंट करके मुदर्रिस की आत्मकथा के लेखक कौन है। सम्मिलित करना है आत्मकथा और आत्मकथाकार। आत्मकथा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, हमने अभी पढ़ी थी और कक्षा में भी पढ़ी थी। रामविलास शर्मा और रामविलास शुक्ल दोनों अलग हैं। रामविलास शर्मा ने घर की बात और अपनी धरती अपने लोग, जो 3 खंडों में विभाजित है, ऐसी आत्मकथाओं की रचना की थी। लेकिन रामविलास शुक्ल अलग हैं। तो ये बताइए मैं क्रांतिकारी कैसे बना,
ये इसमें से किसकी रचना है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना? प्रवासी की आत्मकथा, स्वतंत्रता की खोज, आत्मनिरीक्षण। बताइए। आत्मनिरीक्षण ये हम जानते हैं, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल। प्रवासी की आत्मकथा, अभी हमने देखा था प्रवासी और सन्यासी। स्वतंत्रता की खोज में परिव्राजक निकलता है। तो इसके जो विकल्पों को अगर हम मिलान करें तो पहले का चौथा, फिर तीसरा और दूसरा, 1 4 3 2 1 सही विकल्प बैठेगा, सी विकल्प ठीक है। पानी बिछ मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना और हादसे। ये देखिए आत्मकथा किसने लिखी है, बताइए। पानी बिच मीन प्यासी ये मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। आज के अतीत ये भीष्म साहनी की है। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की है। हाथ से रमण का गुप्ता की है। तो इसका जो सही विकल्प होगा 3 4 5 1, डी विकल्प इसका सही होगा। मेरी आत्मकहानी, इस आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। विकल्प दे रखे हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी, शिवनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, महादेव वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की 1941 की। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी और हरिश्चंद्र ये शिवनंदन सहाय। तो इसका जो सही विकल्प है वो सही विकल्प बैठेगा 3 1 4 2। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 3 1 3 4 1 2, 3 4 1 2। अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। इसमें से प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो देखिए, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमशराय की कृति है और 1995 की है। जूटन 1997 की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया तुलसीराम की है 2010 की। मुर्दहिया और मणिकर्णिका, इन 2 खंडों में तुलसीराम की आत्मकथा मिलती है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे की है, जो 2011 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुशीला टाकभोरे। और ये मुर्दहिया तुलसीराम की है। और इन्होंने मुर्दहिया और मणिकर्णिका शीर्ष कोश से 2 भागों में आत्मकथा लिखी थी, 2010 और 2013 में। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमशराय की है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हैं, ये संपन्न हुए। इसके बाद दूसरी प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ये देखिए इसकी उत्तरमाला है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम 51 से लेकर के 100 तक अभी 5 मिनट में फिर उपस्थित होते हैं दूसरी प्रश्नोत्तरी के साथ।